वेलकम बैक इन पार्ट 2 एसआईपी क्या होता है। तो चलिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैंने जो जानकारी बताया है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। यदि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अपने रिस्क में करें और योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। उसके बाद ही आप सोच समझकर और अपने रिस्क में ही इन्वेस्ट करें। यह मेरा जो वीडियो है यह बस एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, केवल केवल और केवल जानकारी के लिए है। अब मैं यह बहुत ही पॉपुलर नाम है खिलावन और बिगन। आप खिलावन समझो या बिगन समझो, मैं खिलावन समझ लेता हूँ। उसके पापा क्या करते थे, उसको 100 रुपये हर महीना देते थे। वो 100 रुपये को हर महीना जमा कर लेता था और महीने के साल के लास्ट में उसके पास 1200 के आसपास कुछ रुपए जमा हो जाते थे। तो वो उससे क्या होता था कि उसका पैसा बस सेव रहता था उसके पास। तो उसने क्या दिमाग लगाया कि वह एक दुकानदार को कि पैसे देगा हर महीने 100 रुपये, और दुकानदार इसके बदले उसको कुछ हिस्सा, अपना प्रॉफिट का हिस्सा उसको देगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, एसआईपी बोलते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि हर महीने पैसे जमा करना। अब आप लोग अब आप लोग बोलोगे कि दुकान तो बहुत सारे हैं, कौन से दुकान में जमा करें। आपको थोड़ी पता है कि यह दुकान कल बंद हो जाएगा, कल फ़ायदा देगा या नहीं, कौन सा दुकान कल ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक्सपर्ट को पकड़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हम फंड मैनेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंड मैनेजर। और इसको क्या बोलते हैं, जहाँ जहाँ दुकान, जिसको मैं बोल रहा हूँ दुकान, उसको पैसे जमा करते हैं, इसको बोलते हैं शेयर मार्केट। अब कई लोग जो चौंक गए होंगे, क्या बोल रहे होंगे, अरे ये तो जुआ है, पूरा इसमें पैसा डूब जाता है। हाँ, ये जुआ केवल है, मैं बोल रहा हूँ ये जुआ है, लेकिन उन लोगों के लिए है जो बिना किसी जानकारी के, बिना किसी पढ़े लिखे लोगों के लिए यह जुआ है। क्योंकि उसको थोड़ी पता है कि भाई कौन-सा किसमें पैसे डाल देंगे तो कौन-सा पैसा, किसमें पैसा बनेगा, किसमें पैसा नहीं बनेगा। तो यह उन लोगों के लिए 100% जुआ ही है। आप अपना पैसा ज़रूर खो दोगे। मैं आपको लिख के देता हूँ कि अगर आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है, सही नॉलेज नहीं है, किसमें इन्वेस्ट करें, कैसे क्या करें, तो आप अपना पैसा 100% खो दोगे। इसीलिए यहाँ पे एक फंड मैनेजर होता है जो आपका पैसे को कि सही दिमाग दौड़ाता है घोड़े की तरह, कि आपका पैसा कहाँ पे लगाएगा कि आपको ज़्यादा रिटर्न वापस होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसीलिए एक फंड मैनेजर इसमें रहता ही है। इसीलिए हम फंड मैनेजर के पास पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब हम देखेंगे एसआईपी और म्यूचुअल फंड क्या होता है। एसआईपी का पूरा फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी बस एक ज़रिया है। एसआईपी के थ्रू आपका जो पैसा है म्यूचुअल फंड में जाता है। अब आप बोलोगे 500 रुपए के लिए हमारा इतना कौन एक्सपर्ट रखेगा, फंड मैनेजर रहेगा। देखो, बस आप ही 500 इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आपके जैसे कितने सारे लोग 500 इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई 1000 कर रहा है, कोई 5000 कर रहा है, कोई 10,000 कर रहा है, कोई 20,000 कर रहा है। जितना जिसका शक्ति है पैसा जमा करने का, जितना आप जमा कर सकते हो उतना उतना जमा कर रहे हैं। अरबों-खरबों रुपए एसआईपी होता है। एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड कंपनियाँ में लोग जमा करते हैं, निवेश करते हैं। ये मत सोचो कि सिर्फ़ आप ही बस 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके 500 रुपए पर कौन ध्यान देगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है कि पैसे इन्वेस्ट करते हैं। सवाल है कि एक्सपर्ट जो है अपना दिमाग दौड़ाता है घोड़े की तरह। भाई कि किधर किसमें जमा करूँगा तो इसका 500 का 5000 होके आएगा, कई साल बाद 10,000 होके आएगा। तो इस तरह से कि फंड मैनेजर जो है कि दिमाग लगाता है, उसको नॉलेज होता है इस फील्ड के बारे में। वो केवल उसी फील्ड में काम करता है, उसके अलावा किसी फील्ड में काम नहीं करता फंड मैनेजर। अब बहुत लोगों का सवाल आता है कितने रुपए से स्टार्ट करें? 500 रुपए से स्टार्ट करें, 1000 रुपए से स्टार्ट करें, 5000 रुपए से स्टार्ट करें या 2000 या 3000। देखो भाई, आप जितना पैसा एक महीना कि हर महीना दे सकते हो, किसी का कोई 500 दे सकता है, कोई 1000 दे सकता है, कोई 5000 दे सकता है। आप 500 दे सकते हो तो 500 रुपए से स्टार्ट करो, 1000 दे सकते हो तो 1000 रुपए से स्टार्ट करो, या फिर 5000 दे सकते हो तो 5000 से स्टार्ट करो। देखो, इसमें जो है कि लंबा क्या होता है, देखो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करोगे तो सोचोगे कि आप 5 साल या 10 साल में अमीर बन जाओगे, नहीं। ये लॉन्ग टर्म का खेल है, शॉर्ट टर्म का नहीं। लंबे समय के लिए एसआईपी है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, छोटे वक़्त के लिए नहीं। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो, अगर 500 ही इन्वेस्ट करते हो, तो वही आपको एक बड़ा वेल्थ बन के वापस आएगा। यह एक लंबे समय का खेल है। तो अब सवाल है, एसआईपी से 1 करोड़ बनने में कितने समय लगेगा? भाई बहुत लोगों को कीड़ा काटता है कि बबुआ, भैया एसआईपी कितने साल में कि मेरा एसआईपी के ज़रिए 1 करोड़ बन जाएगा? तो चलिए आपको एक इम्पोर्टेंट कि पता, आप स्वयं से चेक कर सकते हैं खुद से, मैं बता रहा हूँ। आप गूगल में जाइए और एसआईपी कैलकुलेटर सर्च कीजिए, वहाँ पे कोई सा भी। तो अभी हम सिंपली एसआईपी मनी कैलकुलेटर में आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अमाउंट है और ईयर है और रिटर्न कितना परसेंट का है। तो अभी हम सिंपली यहाँ पे 500 कर लेंगे, हमारा जो एसआईपी का है कितना साल का है। अब इसको हम ईयर में देख सकते हैं, आपका रिटर्न और आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, आपका
मतलब कि टोटल इन्वेस्टमेंट है 30,000, अब आपको रिटर्न मिला है, देख सकते हैं इस तरह से। अगर आप ईयर्स को बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपली हम 15 साल में करके देखेंगे कि कितना होता है। तो 15 साल हमने किया तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 90,000 और हमको रिटर्न मिलता है 1,48,000 के आसपास। तो इस तरह से आप अपना जो है कि SIP को ऊपर नीचे कर सकते हैं, 25 साल या फिर 30 साल, जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं 25 साल में अभी हमने किया तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है 1.5 लाख और हमको रिटर्न मिला है 7 लाख के आसपास हमको रिटर्न मिला है। और हमने एवरेज रिटर्न 12% ही एक्सपेक्ट किया है, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। इस तरह से आप अपना जो है कि SIP कैलकुलेटर में आप कितना साल का करना चाहते हैं, कितना रुपये करना चाहते हैं, इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं 40 साल का किया तो हमने 2.5 लाख किया आसपास और हमारा रिटर्न मिल रहा है 46 लाख। तो इस तरह से आप अच्छे से कर सकते हैं। मैंने 50 साल का कर दिया तो हमारा यहाँ पे 3 लाख इन्वेस्टमेंट हो रहा है और हमको मिल रहा है 1.5 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से 1 करोड़ 5 लाख रुपए के आसपास मिल रहा है। तो इस तरह से आप 50 साल में 500 रुपये से SIP करके 1 करोड़ आराम से कमा सकते हैं। और भी अपने मतलब कि आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं, अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं या फिर डेट बढ़ाना चाहते हैं या फिर रिटर्न बढ़ाना चाहते हैं तो उस तरह से आप यहाँ पे एडजस्ट करके देख सकते हैं। 10,000 किया हमने, 1,000 किया तो देख सकते हैं रिटर्न कितना मिल रहा है। तो इस तरह से आप अभी ऐसे करके बढ़ा सकते हैं और 1 करोड़ देख सकते हैं कि कैसे पूरेगा जल्दी। तो इस तरह से आप अपना मतलब कि स्वयं से अनुमान लगा सकते हैं। वेबसाइट खुल जाएगा तो वहाँ पे आप जाइए और क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप अमाउंट डाल सकते हैं, पैसे डाल सकते हैं। देखो SIP क्या है, SIP में टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आप 500 जमा करो या 1,000 जमा करो, आप लंबे समय के लिए जमा करोगे तभी आपको बड़ा वेल्थ मिलेगा। जैसे 10 साल, 20 साल हो गया, 15 साल हो गया, 30 साल हो गया, 40 साल, इस तरह आप करोगे इतने सालों तक तो आपको कन्फर्म आपको बड़ा वेल्थ मिलेगा। बहुत लोगों का सवाल आता है क्या SIP से ही इन्वेस्टमेंट जर्नी मतलब शुरू कर सकते हैं? नहीं, सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले आप वेल्थ प्रोटेक्शन प्लान ले लो। वेल्थ प्रोटेक्शन प्लान क्या होता है कि अगर मान लो अगर आपने SIP किया है कि 1 करोड़ होने के बाद ही आपका SIP जो है कि वापस मिलेगा। भगवान ना करे आप एक एक क्या पता आप एक मतलब आपका जो SIP है 1 करोड़ पूरा होने से पहले आप टपक गए। देखो भाई, मौत थोड़ी वो आपको बुला के आता है कि भाई मैं अभी आ रहा हूँ तेरे को लेने, बता के थोड़ी आता है। मान लो आप कहीं गए हो, क्या पता चला आपका कुछ हादसा हो गया, कुछ दुर्घटना हो गया, तो आपका SIP जो है कि अधूरा रह जाएगा, पूरा तो होगा नहीं। तो इसीलिए हम लेते हैं वेल्थ इंश्योरेंस प्लान। ये क्या होता है, इसमें आप ये मतलब कि इंश्योरेंस का टर्म इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म है। ये क्या करता है कि आपको वेल्थ बनाने में मदद करता है। जैसे आपका कुछ एक्सीडेंट हो गया, आप टपक गए, कुछ भी हो गया, यह आपको 500 या फिर 600 रुपये महीना आप ले सकते हैं, मंथली इसका प्लान रहता है, आप इसको ले सकते हो। इसमें क्या होता है कि अगर आप समय से पहले चले गए और आपका SIP पूरा नहीं हुआ है, 1 करोड़ का आपने किया था कि 1 करोड़ होने के बाद ही आपका SIP जो है कि पैसा मिलेगा, तो आप टपक भी जाते हो, मर भी जाते हो, भगवान ना करे, तो यह आपको पूरा होने के बाद ही आपको जो 1 करोड़ पूरा होगा तभी आपका SIP का पैसा जो है कि निकलेगा, उससे पहले नहीं निकलेगा। आप मतलब कि इंश्योरेंस जैसा ही है, हेल्थ इंश्योरेंस जैसा ही है और आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी ज़रूर लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है कि अगर आप बीमार पड़ गए और आजकल के हॉस्पिटलों में 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख का बिल यूँ बनता है यूँ। जैसे एडमिट हुए, 2-3 दिन हुआ यूँ बन गया बिल। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है कि आपको कुछ भी बीमारी होता है, आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, 800 रुपये या 900 रुपये से मंथली ऐसे ही कुछ स्टार्ट होता है। कमेंट में बताना अगर आपको इसके लिए अलग वीडियो चाहिए तो मैं बना के दूँगा। कमेंट में करना नीचे कमेंट में। इसमें क्या होता है कि आपका जो भी जितना भी हॉस्पिटल का बिल है वो मतलब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है कि पे करेगा। आपको पे करने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखो बबुआ, हम सबसे पहले मोबाइल लेते हैं, तो मोबाइल लेने के बाद क्या लेते हैं, कवर लेते हैं और ग्लास लेते हैं। इसलिए लगवाते हैं और कवर लेते हैं क्योंकि अगर मोबाइल हमारा गिरता है तो उसमें कोई नुकसान ना हो, सेफ रहे मोबाइल। उसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस भी है और वेल्थ इंश्योरेंस है। क्या होता है वेल्थ इंश्योरेंस में आपको बता दिया क्या होता है, आपका वेल्थ मतलब कि आप समय से पहले टपक गए, आपका मतलब इंश्योरेंस पूरा नहीं हुआ है तो आपको पूरा करने में मदद करेगा। और हेल्थ इंश्योरेंस है, आपको कुछ बीमारी-उमारी हो जाता है, आपको हॉस्पिटल का बिल को जो भरने में मदद करेगा। तो इसी तरह से आप
सबसे पहले वेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लें, इसके बाद आप एसआईपी शुरू करें। अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम कितना रिटर्न देता है मार्केट? मतलब ये मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड बोलो। देखो भाई, इसका जो रिटर्न जो है फिक्स बिल्कुल नहीं रहता है भाई, इसका रिटर्न कोई भी फिक्स नहीं रहता है। क्या पता अगले साल 20% रिटर्न दिया, अगले साल 30% रिटर्न दिया, या फिर अगले साल 5% रिटर्न दिया, या फिर -5% या फिर -10% रिटर्न दिया। तो इसी तरह से मार्केट जो है कि ऊपर नीचे होते रहता है, फिक्स्ड रिटर्न नहीं रहता है। अगर आपको फिक्स्ड रिटर्न चाहिए तो एफडी करो। एफडी में क्या होगा कि आपका रिटर्न जो है फिक्स रहेगा, आपका मतलब कि इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन वहाँ पे आपको रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपका वहाँ पे पैसा एफडी में आपका पैसा सेविंग होगा, आपका प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा, बस आपका जो पैसा है जो वहाँ पे सेव रहेगा। तो आपको आपका पैसा सेव करना है तो आप यहाँ पे एफडी करो, एसआईपी मत करो। अगर आपका गोल है कि 3 साल के लिए आपको पैसे करना है जमा, तो आप एसआईपी मेरे तरफ से है, एसआईपी बिल्कुल ही ना करें, आप मतलब कि एफडी करें। एफडी में क्या होता है कि आपका पैसा जो है कि इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका पैसा सेव होगा, आपका पैसा मतलब कि डबल नहीं होगा, बढ़ के नहीं आएगा, बस सेव रहेगा। तो इसीलिए आप अलग-अलग मतलब कि पर्पस रहता है, क्या पर्पस है, किस पर्पस से आप जमा कर रहे हैं। एसआईपी वे जो है कि वेल्थ बनाने का पर्पस है, पैसा बड़ा मतलब बड़ा पैसा बनाने का वेल्थ पर्पस है। और एफडी क्या है, एफडी जो पैसे को सेव करने का पर्पस है।